साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हो, महाराष्ट्र में विधानसभा के चुनाव 20 नवंबर को होने जा रहे हैं और इस चुनाव में भी हर बार की तरह, यानी जिस तरह पिछले 70 सालों से मुसलमानों को ठगा जा रहा है, उसी तरह इस चुनाव में भी डंके की चोट पर मुसलमानों को ठगा जा रहा है। पिछले लोकसभा चुनाव में सभी के लिए इंडिया गठबंधन मुसलमानों के लिए ठग बंधन साबित हुआ और पूरे महाराष्ट्र में एक भी मुस्लिम उम्मीदवार नहीं दिया। ये सिलसिला पिछले 70 साल से चला आ रहा है। आप कहेंगे कि कई चुनावों में मुसलमानों को टिकट भी दिया गया और कई संसद और विधायक संसद में गए, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। सारी स्वघोषित सेक्युलर पार्टियों ने अपने अपने ओबीडियंट यानी फर्माबरदार लोगों को टिकट दिया, जो सिर्फ अपने पार्टियों के हित के लिए काम करते आ रहे हैं, ना कि अपने कौम के लिए। मैं जावेद कुरैशी आज 6-7 दिन से कांग्रेस का पट्टा डाल के गले में बहराम पाड़े के लोगों को समझा रहा था, भाई कांग्रेस हमारी, लेकिन ये सब मिथ है, क्योंकि कांग्रेस अगर सच में कांग्रेस, समाजवादी, राष्ट्रवादी, बीएसपी, जनता दल जैसे तमाम पार्टियों से चुने संसद विधायक ईमानदार होते तो मुसलमानों की समस्याएं बढ़ती नहीं, लेकिन हुआ इसके विपरीत। हर दिन मुसलमानों पर हो रहे जुल्म ज्यादती में इजाफा ही देखने को मिल रहा है। ऐसी कोई एक समस्या बताएं जिसे किसी भी सेक्युलर पार्टी के एक मुस्लिम विधायक या संसद या किसी पार्टी ने हल की हो। सांसदों को संसद भवन में मुल्ला, कटुआ, भड़ुआ कहा जाता है। विधायकों को सरेआम गोली मारी जाती है। फिर अभी सेक्युलर पार्टियों समेत सारे मुस्लिम लीडर्स अपनी बारी आने का इंतजार करते नजर आए। इसीलिए कहते हैं, इंसान का ईमानदार होना जरूरी है, वफादार तो कुत्ते भी होते हैं। मुसलमानों को अब ईमानदार और वफादारों में फर्क समझकर वोट देना चाहिए। अब जानते हैं महाराष्ट्र का ठगा हुआ मुसलमान। अब तो बहनों और भाइयों, उत्तर प्रदेश में कोई सड़क पे नमाज भी नहीं पढ़ता। अब वहां मस्जिदों के भी माइक उतर गए। अगले 5 वर्ष में आप देखेंगे कि लोग भूल ही जाएंगे कि ये भी कोई चीज होती थी, कि चिल्लाहट होती थी, लोग परेशान होते थे, लोग भूल जाएंगे। महाराष्ट्र में विधानसभा की कुल 288 सीटें हैं और 40 सीट ऐसी हैं जहां मुसलमान आसानी से जीत सकते हैं, लेकिन मुसलमानों के वोट पर अपना पुश्तैनी हक समझने वाली पार्टियों के ठगबंधन ने सिर्फ 8 मुसलमान को ही टिकट दिया है। शरद पवार की एनसीपी ने सिर्फ 1 और इसी तरह नए सेक्युलर उद्धव ठाकरे की शिवसेना ने भी सिर्फ 1 मुसलमान को टिकट दिया है। कई सीट ऐसी है जहां मुसलमान का वोट 50% से ज्यादा है, कहीं 40% से ज्यादा है, लेकिन वहां पर शरद पवार की एनसीपी ने मुसलमान को टिकट नहीं दिया। तो अब मजबूर होकर कई बड़े नेताओं ने अजित पवार की एनसीपी का दामन थामा है। नजीब मुल्ला, नवाब मलिक और जीशान सिद्दीकी जैसे कई बड़े नेता अजित पवार की एनसीपी से चुनाव लड़ रहे हैं। मुस्लिम बहुल सीट पर पहले मुसलमानों को टिकट नहीं दिया गया और अब उनको भाजपा से डराया जा रहा है। मानो स्वघोषित सेक्युलर पार्टियां कह रही हैं कि मुसलमान एमएलए को जीतना है या बीजेपी को हराना है। गौरतलब हो कि भारत में पिछले 70 साल तक बीजेपी की सरकार नहीं थी, फिर मुसलमानों को बाकी सरकारों ने क्या दिया? कभी ये सवाल भी पूछा जाना चाहिए। बस इफ्तार पार्टी कराकर, कब्रिस्तान की दीवार बनाकर, मोहल्ले में नाली खुदवाकर मुसलमानों का वोट लिया गया। न कोई यूनिवर्सिटी बनवाई, न उनको कोई आरक्षण दिया, न उनके लिए कोई गरीब कल्याण की योजनाएं बनाई। शिक्षा और रोजगार में मुसलमानों की हालत दलितों से भी खराब है, क्योंकि जो सरकार वोट लेती है वो जानती है कि मुसलमानों को कुछ दो या न दो, उनके पास बीजेपी के खिलाफ वोट करने के सिवा क्या ऑप्शन है। मुस्लिम वोट तो उनको मिल ही जाएगा। क्या अब ठगे हुए मुसलमान जागने लगे? अब मुसलमानों को तबाह करने वाली सेक्युलर पार्टियों के बाप की बपौती नहीं रहेगा मुस्लिम वोट। भारत का मुसलमान संविधान और लोकतंत्र को बचाने के लिए अपना 100% वोट सेक्युलर पार्टियों को देता है, लेकिन ये पार्टियां उस हिसाब से उनको टिकट नहीं देती हैं और यही उनकी राजनीति में पिछड़ेपन की अहम वजह है। अब नौजवानों में सवाल पूछने का रुझान पैदा हो रहा है, जो एक अच्छा सिग्नल है। हम किसी से पैसे नहीं लिए और कोई अगर आके बोल देता कि जावेद कुरैशी ने अपने ऑफिस का 1 रुपया या 1 रुपया खर्चा भी लिया तो मैं अपनी गर्दन काटने के लिए तैयार हूँ, लेकिन ये लोग बेवकूफ बना रहे। पिछले 70 साल से मुसलमान बीजेपी को हारने का बोझ
सरों पर लिए घूम रहा है। लोकतंत्र को बचाने का बोझ एक कंधे पर, संविधान बचाने का बोझ दूसरे कंधे पर लिए घूम रहा है। इसी के साथ सेकुलरिज्म का झुंझुना भी मुसलमानों के हाथों में ही थमा दिया गया है। अब बोझ तले दबे मुसलमानों को चाहिए कि हाथ से झुंझुने को फेंक दें और सारे बोझ उतार दें। अपनी लीडरशिप मजबूत करें और वफादार को नहीं बल्कि ईमानदार को चुनें। दुआ करें कि फिलिस्तीन में अमन कायम हो जाए और नरसंहार रुक जाए। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में खास खबरों के साथ। तब तक के लिए फी अमानिल्लाह। आप देख रहे हैं सोशल डेमोक्रेटिक न्यूज़ SD24।